हो कि दुनिया का बन कर देख लिया, भगवान का बन कर देख जरा। कि दुनिया का बन कर देख लिया, भगवान का बन कर देख जरा। दुनिया का बन कर देख लिया, भगवान का बन कर देख जरा। भगवान में कितनी शक्ति है, भगवान में कितनी शक्ति है, तू दर्शन पा कर देख जरा। ओ दुनिया का बन कर देख लिया, जरा मेरा बन कर देख जरा। माया की जाल में फंस करके, हो माया के जाल में फंस करके, कई जन्म तूने बर्बाद किए, ओ कई जन्म तूने बर्बाद किए। माया की जाल में फंस करके कई जन्म तूने बर्बाद किए। ओ माया के जाल में फंस करके कई जन्म तूने बर्बाद किए। अब शरण में आजा गोविंद की, अब शरण में आजा गोविंद की, तू नाम सुमेर के देख जरा। दुनिया का बन कर देख लिया, भगवान का बन कर देख जरा। प्रभु प्रेम में कितनी मस्ती है, हो प्रभु प्रेम में कितनी मस्ती है। ये पूछो प्रेम दीवानों से, ये पूछो प्रेम की बातों से, ये पूछो प्रेम दीवानों से, ये पूछो प्रेम दीवानों से। श्रद्धा और प्रेम का प्याला पी, श्रद्धा और प्रेम का प्याला पी, एक बार तो पी के देख जरा। दुनिया का बन कर देख लिया, भगवान का बन कर देख जरा। भक्ति की राह जो चलते हैं, भक्ति की राह में चल के हैं, ओ भक्ति की राह जो चलते हैं, भक्ति की
की राह में चलते हैं, जग में वो अमर हो जाते हैं। ओ जग में वो अमर हो जाते हैं, जग में वो अमर हो जाते हैं। ओ जग में तो अमर हो जाते हैं। हे सच्चा प्यारा गोविंद का, हे सच्चा प्यार तो गोविंद का, तू नींद से जग कर देख जरा दुनिया का। बन कर देख लिया भगवान का, बन कर देख जरा। ओ दुनिया का बन कर देख लिया भगवान का, बन कर देख जरा दुनिया का बन कर देख लिया भगवान का, बन कर देख जरा। ओ भगवान का बन कर देख जरा। ओ भगवान का बन कर देख जरा। भगवान का बन के देख जरा। वृंदावन बिहारी लाल की, उमा जय महेश भगवान की जय हो। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। सूत जी महाराज सनकादिक ऋषियों को उपदेश दे रहे हैं। कहने लगे, हे सनकादिक ऋषियों, एक समय रावण अपने विमान पर बैठकर चारों दिशाओं में भ्रमण कर रहे थे। ऐसे उसके मन में भाव कि महाराज, हमारे घर में शंकर भगवान अगर विराजमान होते, मैं भी यहीं उनका दर्शन करता। रावण ने एक कुंड बनाकर अपना शरीर का बलि उसी में देने लग गया। सारे अपने शरीर का आहुति उसी कुंड में देने लग गया। जैसे रावण अपना सर का बलि देने लग गया, भगवान प्रसन्न हो गए, भगवान का वंदना किया। कहने लगे, प्रभु आपका दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। कहने लगे, वर मांगो। रावण ने कहने लगे, वर मुझे ऐसा देना कि आप हमारे घर में विराजमान हो जाओ। शंकर भगवान प्रसन्न हो गए। कहने कि मैं आपके घर में विराजमान तो नहीं हो जाऊंगा, मगर मेरी प्रतिमा लेके जाओ। जितना इच्छा करोगे मन से, तभी घर में प्रसन्न हो जाऊंगा मैं। शंकर भगवान ने अपना शिवलिंग को दिए। कहने लगे, इसको ले जाओ और अपने घर में विराजमान कर देना, मगर रास्ते में मत इसको रख देना। नारद ने शंकर भगवान की आज्ञा से महाराज उस शिवलिंग को लेकर रावण चल पड़ा, अपने विमान पर बैठ गया। जाने लगे, मगर उसकी लघु शंका लग गई। बहुत कोशिश किया, मगर शंकर भगवान के शिवलिंग को नहीं रोक पाया। देखा नीचे महाराज एक ग्वारी गाय को चरा रहे थे, वहीं अपना विमान को नीचे उतार दिया। ले जाकर उस ग्वारी को अपने शिवलिंग को अर्पण कर दिया। कहले कि शिवलिंग को अपने पास रखना, जब तक मैं लवशंका नहीं करके आऊंगा, नीचे मत रख देना। वो तो स्वयं भगवान ही थे। भगवान तो कुछ देर तक उस शिवलिंग को रखे, फिर महाराज धरती पर स्थापित कर दिए। रावण ने लवशंका करके लौटा, देखा महाराज ग्वारी तो गायब हो गए, कहीं है ही नहीं। इधर उधर देखा, नीचे देखा महाराज शिवलिंग तो स्थापित हो गया। उस शिवलिंग को उठाने लग गया। वो शिवलिंग कहां से उठे, वहीं पर स्थापित हो गया। बहुत कोशिश किया रावण ने, रावण निराश हो गया। वहीं पर उस शिवलिंग का महाराज वेदनाथ नाम पड़ गया। रावण अपने लंकापुरी को लौट आए। सूत जी महाराज कहले कि सनकादिक ऋषियों, एक समय एक दारुक नाम का दानव था, उसकी धर्मपत्नी का नाम था दारुका। दोनों समुद्र किनारे आनंद मंगल से रहते थे। वहां पर एक और नाम का ऋषि रहते थे, जो हमेशा शंकर भगवान की पूजा करते थे। इतना धूमधाम से महाराज पूजा करते, सुबह पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करते।
शाम को लेकर अर्पण करते और ऋषि जी ने उनको इतना मन लगता था। एक दिन महाराज उस दारुका ने जो राक्षसी थी उस नगर को उठाकर ले जाकर समुद्र में स्थापित कर दिया। जितने वहां पर लोग थे महाराज सबको बंदी बनाकर रख लिया। सारे लोग निराश हो गए, दुख में मय हो गए। उस सबकी भीड़ में एक वैश्य जी महाराज रहते थे, जिन्होंने महाराज शिव की पूजा करते थे। ओम नमः नमः शिवाय, ओम नमः शंकराय का जप करते थे। उसमें से एक दैत्य ने उनको पूजा पाठ करते देख लिया। जाकर उस दारुका से बोल दिया कि जितने कैदी महाराज महापुरुष हैं इसमें लगता है कोई पूजा पाठ कर रहा है। दारुका उसके पास पहुंच गई, कहने कि हम तुम्हें मृत्यु दंड दे देंगे, तुम बताओ किसकी पूजा करते हैं। उसने नहीं बताया। आजकल तो महाराज अगर पड़ोसी कोई घर में कोई किसी के आ जाए, कोई पुलिस वाला पूछ दे कि फलाना गलत काम किया है, फट से लोग बता देंगे। मगर देखिए वो वैश्य महाराज ने नहीं बताया, कहले कि हम तुमको तुम्हारा दंड देंगे, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, फिर भी नहीं बताया। उसको बंदी बनाकर उसको जब सूली पर चढ़ाने लग गए, शंकर भगवान उसी समय प्रसन्न हो गए, वहां पर प्रकट हो गए। किसके लिए? अपनी भगत की रक्षा के लिए। दोनों दैत्य का वध कर दिए। वैश्य ने महाराज दोनों हाथ जोड़कर भगवान के दर्शन कर रहे हैं। कहने लगे हे वैश्य आप वर मांगो। उस वैश्य ने कहने लगे हे प्रभु आप यहीं पर ज्योति के रूप में विराजमान हो जाओ, आपका हमेशा मैं पूजा करता रहूंगा। मैं यही मेरी मन की इच्छा, यही मेरी कामना है। भगवान शंकर भगवान वहीं पर ज्योति के रूप में विराजमान हो गए, जिसको नागेश्वर महादेव कहते हैं। सूत जी महाराज कहने के हे सनकादिक ऋषियों, एक समय जब रामा अवतार हुआ, राम जी को वनवास हो गया, सीता जी को रावण हर ले गया। हनुमान जी महाराज ने लंकापुरी को सीता जी की खोज किए, जाकर समुद्र किनारे राम जी विराजमान हो गए। कहने कि समुद्र में पुल किस तरह से बांधी जाएगी, किसकी सहायता लेंगे हम, इतना बड़ा सागर है। स्वयं भगवान होकर विचार कर रहे थे, वो तो स्वयं परमात्मा है, मगर किसके लिए? कि हमारा संस्कार उसी तरह से पड़ जाए। भगवान जन्म क्यों लेते हैं? कृष्ण अवतार रामा अवतार हुआ कि हमारा संस्कार लोगों में जाए। राम जी ने जब समुद्र किनारे बैठकर उस समुद्र से आग्रह करने लगे कि समुद्र मुझे रास्ता दे दो, कहने कि अपना इष्ट देवता शंकर भगवान की पूजा कर लेता हूं मैं। राम जी ने वहीं पर उसी रेत से शिवलिंग बनाए पार्थिव। उस पार्थिव शिवलिंग बनाकर शंकर भगवान की पूजा किए। शंकर भगवान प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए, कहने लगे हे प्रभु आप हमें दर्शन दिए हो। शंकर भगवान कहने की हे प्रभु आपका दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया, आप यहाँ पर पुल बनाइए, जाकर रावण का वध कीजिए, विजय आपकी होगी। तो स्वयं शंकर भगवान ने दर्शन दिया। बोलो शंकर भगवान की जय। तो ऐसे भगवान का दर्शन करके राम जी ने शंकर भगवान की कृपा से पुल को बनाए, जाकर रावण पर चढ़ाई करके जाकर प्रभु ने लंका चढ़ाई करके रावण का वध किया, कुंभकर्ण का वध किया, सीता जी को लेकर अयोध्या आए। आकर राम जी ने वहां पर भगवान के दर्शन किए, वहां पर जाकर राज्य करने लगे। इस तरह से वहां पर रामेश्वर की उत्पत्ति हो गई। बोले रामेश्वर धाम की जय हो। राम नाम आधार, राम नाम आधार जिन्हें वो जल में राह बनाते हैं।
और जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तिर जाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तिर जाते हैं। वो जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तर जाते हैं। राम नाम आधार जिन्हें वो जल में राह बनाते हैं। राम नाम आधार जिन्हें जल में राह बनाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तिर जाते हैं। वो जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तर जाते हैं। लक्ष्य राम जी सिद्धि राम जी, राम ही राह बनाई। राम ही राह बनाई। राम ही राम बनाई। राम ही राम बनाई। राम कर्म है राम ही करता। राम की शकल बनाई। राम की शकल बनाई। राम काम करने वालों में राम की शक्ति समाई। राम काम करने वालों में राम की शक्ति समाई। पृथक पृथक नामों से सारे काम करे रघुराई। भक्त परायण भक्त परायण भक्त परायण निज भक्तों को सारा स्नेह दिलाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तिर जाते हैं। वो जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तर जाते हैं। वो जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तिर जाते हैं। वो जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तिर जाते हैं। बोलो राम 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 बोलो राम। घट घट बस के आप ही अपना नाम रटा देते हैं। नाम रटा देते हैं। हर कारज में निज भक्तों का हाथ बटा देते हैं। हाथ बटा देते हैं। बाधाओं के सारे पत्थर राम उठा देते हैं। और राम उठा देते हैं। राम उठा देते हैं। अपने ऊपर लेकर उनका भार घटा देते हैं। हो पत्थर क्या प्रभु तीन लोक का। पत्थर क्या प्रभु तीन लोक का सारा स्नेह उठाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तिर जाते हैं। वो जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तर जाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तिर जाते हैं। वो जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तर जाते हैं। राम नाम आधार जिन्हें जल में राह बनाते हैं। राम नाम आधार जिन्हें वो जल में राह बनाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तिर जाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तिर जाते हैं।
ओ जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भीतर जाते हैं। बोलो राम 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 बोलो राम। सभी भक्त माता बहनाएं अपने हाथ दोनों ऊपर उठा करके एक बार राम नाम की ध्वनि जोरदार बोलो राम 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 बोलो राम। राम 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 ओ राम 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 बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम बोलो राम बोलो राम बोलो शंकर भगवान की ऐसी राम नाम में इतना आनंद है, बाबा मस्तनाथ नाम में इतना आनंद है। भगवान के जितना जब तक जीवन हमारा है इस नाम को स्मरण करते रहो, ऐसे स्मरण करते रहो जब तक हमारा जीवन रहे। कोई नहीं भी संभाल लो, अभी दोपहर के बाद भगवान का विवाह महोत्सव होगा, अभी नहीं, चाय पीने के बाद अभी आराम से धर लो। बोलो राधा रानी सरकार की जय हो। सूत जी महाराज कहले कि हे राजन, एक सुधर्मा नाम के ब्राह्मण थे। ये 12 ज्योतिर्लिंग की कथा है, कुछ कथा कल कुछ आज रह गई थी। ये सब 12 ज्योतिर्लिंगों की महिमा है। ये किस तरह से भगवान के ज्योतिर्लिंग किस तरह से उत्पत्ति हुआ था, याद रखना। सबसे लास्ट में पूछूंगा मैं कि किस तरह से ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति हुई है, याद है कि नहीं है? याद रखना इस कथा को। सुधर्मा नाम के एक ब्राह्मण रहते थे, उनकी धर्म पत्नी का नाम था सुदेहा। ये 12 ज्योतिर्लिंग की कथा है यो। उनकी पत्नी का नाम था सुदेहा। उसके पास धन बहुत था। सुधर्मा ने इतने भगवान शिव भगत था, इतना प्रेमी था, इतना भगत था, अगर कहीं जाता महाराज घर से सुबह शंकर भगवान की पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करके घर से बाहर जाता। इतना प्रेमी था भगवान से, डेली उसका यही काम था। उसकी धर्म पत्नी सुदेहा, उसके घर में कोई संतान नहीं थी। उसकी धर्म पत्नी निराश थी कि महाराज इस शंकर भगवान की पूजा करते करते जीवन बीत गया, हमारे घर में कोई संतान नहीं है। उनकी धर्म पत्नी सुदेहा निराश हो गई, कहने लगी प्रभु अगर घर में कोई पुत्र होना चाहिए, ऐसा करो पूजा पाठ करना छोड़ दो। मगर सुधर्मा वो कहाँ मानने वाला, वो तो शंकर भगवान की पूजा करते। एक दिन महाराज सुदेहा ने अपनी पड़ोसी के घर में सत्संग हो रहा था, वहीं पर पहुंच गई। औरत लोग, माता बहनें लोग बात करती है, कहने लगी महाराज इस सत्संग में कहां से बाधा आ गई, इसका तो कोई पुत्र नहीं है। कई लोग स्त्री होती है महाराज कि जिसके घर में कोई पुत्र पुत्री नहीं होता है, उसको लोग ताना मारते हैं, मगर ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे तो भगवान की देन है। भगवान ने सुदेहा निराश होकर अपने घर को लौट आई। अपने धर्मपति से कहने लगी सुधर्मा से कि स्वामी आज फलाना के घर में गई थी, वहां पर मुझे लोग अशब्द कह रहे थे, मेरे को बहुत दुख हो गया, ऐसा करो मुझे तो पुत्र चाहिए।
बहुत उसने प्रयास किया। कहने लगे ठीक है देवी। उसने महाराज पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा कर रहा था, अपने हाथ से 2 फूल को फेंका। कहने कि दोनों फूल में से एक फूल को उठा लो, अगर तुम्हारे भाग्य में होगा तो बालक होगा। दोनों उसने फूल को फेंका। उसने दाहिने फूल को उठा ली। सुदार्भा ने कहले कि देखो तुम्हारे कर्म में पुत्र नहीं है। पुत्र तो लिखा था दाहिने वाले को, मगर आपने उल्टे हाथ का फूल उठा लिए हो, दाहिने हाथ का फूल उठाए। तुम्हारे 7 जन्म तक तुम्हारे पुत्र नहीं है। इतना बात सुनते सुदेहा के नेत्रों से आंसू रोने लग गए। कहने कि आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करते हो, किस लिए करते हो? कि भगवान हमारे घर में कोई या पुत्र ही हमें दे दे, हमें संतोष हो जाए। तो भगवान कहते हैं घर में चाहे पुत्र हो जाए या पुत्री हो जाए, निराश नहीं होना चाहिए। जो पुत्री सेवा कर देगी, पुत्र सेवा नहीं करेगा। करेगा? नहीं करता। मगर महाराज घर की लक्ष्मी को ठुकराओ मत। इसीलिए भगवान कहते हैं हरियाणा में तो ऐसी लड़कियां कमी बहुत है। तो भगवान कहते हैं जहां पुत्र हो पुत्री हो, उसी में आनंद रहना चाहिए, उसी में खुशी रहना चाहिए। सुदेहा ने कहने की प्रभु ऐसा करो मेरी बहन से विवाह कर लो, उससे हमारे पुत्र हमारे घर में हो जाएंगे, हम भी उसको लालन पालन करेंगे। सुदार्भा ने कहने करे देवी तुम्हारा शवत लेकर आऊंगा मैं, तुम्हारे को कितना दुख होगा। आज तुम प्रेम है, कल के तुम्हारा दोनों का दुश्मनी हो जाएगा। अगर एक स्त्री को रहते दूसरी घर में स्त्री ला सकता है? लाना तो बात है, बात करना मुश्किल हो जाती है। अगर कोई स्त्री महाराज उसका पुरुष अपने पड़ोसी की भाभी से बात कर ले, तो अगर उसकी स्त्री देख लेगी तो फिर क्या कहेगी? फिर तो घर में महाराज महाभारत चालू कर देगी। तो सुदेहा कहने की प्रभु हमारी बहन से शादी कर लो आप। बार बार कहने पर सुदार्भा ने कहने की ठीक है देवी, मैं तुम्हारी बहन शादी कर लूंगा। उसकी छोटी बहन का नाम था घुस्मा। घुस्मा से शादी कर लिया। सुदार्भा ने कहने की हे घुस्मा, ये तुम्हारी बड़ी बहन है, इसकी इज्जत करना, मेरे से बढ़कर इसकी इज्जत करना। मेरी इज्जत करना चाहे मत करना, मुझे पानी देना भोजन देना मत देना, मगर तुम्हारी बड़ी बहन है, इसकी इज्जत अवश्य करना। अपनी पति की आज्ञा मानकर घुस्मा ने सबसे पहले अपनी बड़ी बहन की सेवा करती थी। उसको खाना खिलाना पिलाना सब सेवा करती थी। कहीं घुस्मा जाती महाराज अपने पति से ना पूछती, अपनी बहन से पूछकर घर से निकलती थी। सुदार्भा ने महाराज उसका तो सुबह नित्य कर्म वही था, पार्थिव शिवलिंग बनाना पूजा करना। समय बीता गया। घुस्मा को महाराज इतना भगवान में प्रेम हो गया, अपने पति के साथ में जाकर वो भी पूजा पाठ करने लग गई। जाकर दोनों महाराज पूजा में लग गए। उसकी बड़ी बहन सोची महाराज ये तो हमसे पूछते नहीं, दोनों पूजा पाठ में आनंद। घुस्मा महाराज निराश, सुदेहा निराश हो गई। समय आने पर घुस्मा का एक पुत्र हुआ। पुत्र को देखकर सुदेहा महाराज प्रसन्न हो गई। कहने कि हमारे घर में पुत्र हो गया है। सुदेहा ने उस पुत्र को महाराज लालन पोषण करती, प्रेम भाव से रखती अपने पास में। पुत्र और बड़ा हो गया। घुस्मा ने उसका विवाह कर दिया। घुस्मा कहने की हे पुत्र और मेरी कुल वधू, सबसे पहले हमारी बड़ी बहन सुदेहा को देना भोजन, उसकी सेवा करना, हमारी तो सेवा मत करना। घुस्मा के महाराज पुत्र और दोनों वधू उसके सुदेहा की सेवा करते हमेशा। घुस्मा और सुदार्भा ने दोनों पार्थिव शिवलिंग बनाकर पास में तालाब था उसी में ले जाकर उस शिवलिंग को अर्पित करते। समय बीतता गया। सुदेहा ने महाराज अपनी छोटी बहन से ईर्षा द्वेष करने लग गई। होते ना सवतिया दाहिका, उससे ईर्षा करने लग गई। एक दिन महाराज घुस्मा का पुत्र का वध कर दिया सुदेहा ने।
उसका वध करके जो पास में तालाब था उसी में ले जाकर डाल दिया। उसकी महाराज बहू ने जाकर अपनी सास के पास जाकर रोने लग गई कि मेरा पुत्र का वध हो गया। उसकी सास भी गुस्सा भी रोने लग गई। महाराज सुदर्भा भी आंखों में सुरुचि रोने लग गया। सुदेहा महाराज नाटक करके रोने लग गई। मगर घुस्मा ने पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा पाठ करना नहीं छोड़ा। उसने भगवान की पूजा करती रही। एक समय बीतता गया, घुस्मा ने पार्थिव शिवलिंग बनाकर और उसी तालाब में पहुंच गई जहां उसका पुत्र का वध करके डाल देती। जैसी तरह से महाराज उस तालाब से बाहर निकली, शंकर भगवान स्वयं प्रकट हो गए, घुस्मा को दर्शन दिए। कहने लगे, घुस्मा तेरे पुत्र का किसी ने नहीं मारा, तेरी बड़ी बहन ने उसका वध किया है। घुस्मा महाराज नेत्रों से आंसू भगवान से दोनों हाथ जोड़कर आराधना करे कि प्रभु एक ऐसी भगवान की लीला है, मेरी बड़ी बहन होकर और मेरा पुत्र का वध कर दिया। भगवान कहने की बता तेरी बहन को क्या दंड दूं मैं। फिर भी घुस्मा कहते कि हे प्रभु मेरी बहन का दंड मत देना, जो मेरी बहन को कर्म किया है उसको मुक्ति मिले। देखिए ऐसी बहन होना चाहिए। घुस्मा ने अपनी बहन के लिए भगवान से मुक्ति मांग रही है। भगवान कहने के बहन होना चाहिए, तेरे जैसा होना चाहिए। उसी समय शंकर भगवान ने कहने के अपने पुत्र को पुकार, उसी जल के नीर से अपने पुत्र को आवाज दिया। नीर को चीरते ही उसका पुत्र बाहर निकला, जाकर अपने मां के पास पहुंच गया। घुस्मा ने प्रसन्न हो गई, कहने लगी प्रभु आपका दर्शन पाकर आपका भक्ति में मुझे शक्ति है। तो भगवान कहते हैं, कथा यही देती है कि महाराज पूजा पाठ करो, उसको छोड़ो नहीं, चाहे हमारे पास दुख है सुख है कुछ भी है। जिस तरह से घुस्मा ने महाराज भगवान की भक्ति करना नहीं छोड़ी। भगवान से विनती कर ले कि हे प्रभु आप यहीं पर ज्योति के रूप में विराजमान हो जाओ, मैं हमेशा आपकी जिंदगी भर सेवा करती रहूंगी। घुस्मा के आग्रह से शंकर भगवान ने ज्योति का रूप में वहीं विराजमान हो गए, जिसका नाम घुड़मेश्वर महादेव पड़ गया। सुदर्भा भी वहीं आ गया और सुदेहा भी वहीं आ गई और घुस्मा वहीं थी, उसका पुत्र उसकी वधू भी वहीं आ गई। सुदेहा ने जाके अपनी बहन के चरणों में गिर गई, कहने लगी बहन मैं तेरी से बड़ी हूं, फिर भी तेरे पास जाकर क्षमा याचना मांग रही हूं, मुझे क्षमा करना। घुस्मा ने महाराज अपनी बहन को लेकर गले से लगा लिया, कहने लगी बहन गलती तो हर इंसान से होता है, मगर गलती में क्षमा मांग ले सारी गलती भूल जाते हैं भगवान। यही तो संसार का नियम है। घुस्मा ने भगवान से कहने लगे हे प्रभु मेरी बहन को ऐसा आशीर्वाद देना कि इस जन्म में इसका भोग ना हो, इस जन्म में भोगे नहीं। देखिए ऐसी बहन की इच्छा है। घुस्मा ने महाराज भगवान ने शंकर भगवान मुस्कुरा रहे हैं, कहने लगे अरे देवी बहन तेरे जैसा होना चाहिए। शंकर भगवान ने आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान हो गए। उनका नाम पड़ गया घुड़मेश्वर महादेव। बोले घुड़मेश्वर महादेव की। क्या लेके आया बंदे क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा, दो दिन की जिंदगी है, दो दिन का मेला। क्या लेके आया जग में क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा, दो दिन की जिंदगी है, दो दिन का मेला। इस जगत सराय में मुसाफिर रहना दो दिन का, इस जगत सराय में
ऐसा फिर रहना 2 दिन का। क्यों बिरथा करे गुमान, क्यों बिरथा करे गुमान, रे मूर्ख धन और इस यौवन का। क्यों बिरथा करे गुमान, मूर्ख धन और इस यौवन का। नहीं है भरोसा पल का, नहीं है भरोसा पल का, गफलत में खोया रे, गफलत में खोया रे। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। छेड़ सका कोई, ना छेड़ सका कोई, माया गिनी गिनाई है। ना छोड़ सका कोई, माया गिनी गिनाई है। ना छोड़ सका कोई, माया गिनी गिनाई है। और गढ़ कोठा की नींव छोड़ गया चिड़ी चिड़ाई है। गढ़ किनार के नींव छोड़ दी, चिड़ी चिड़ाई है। ओ गिनी और चिड़ाई से, गिनी और चिड़ाई से, चला संग न धेला रे, चला संग न धेला रे। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला रे। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला रे। क्या लेके आया जग में, क्या लेके जाएगा, क्या लेके आएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। इस काया का है भाग्य, भाग्य बिन पाया नहीं जाता। इस काया का है भाग्य, भाग्य बिनाया नहीं जाता। भैया इस काया का है भाग्य, भाग्य बिन पाया नहीं जाता। इस काया का है भाग्य, भाग्य बिन पाया नहीं जाता। अरे बिना नसीब लिखे तोड़ फल खाया नहीं जाता। बिना नसीब लिखे तोड़ फल खाया नहीं जाता। हाँ अपनी अपनी करनी, अपनी करनी का फल वैसा ही पाएगा, वैसा ही पाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। यह चोला मानुष तन का हर बार नहीं मिलता। ये चोला मानुष तन का हर बार नहीं मिलता। जो टूट गया डाली से वो फूल नहीं खिलता। जो
टूट गया डाली से वो फूल नहीं खिलता। आपके शरण में प्रभु के, आके शरण में प्रभु के, नाम भजन कर ले रे, नाम भजन कर ले रे। 2 दिन की जिंदगी है 2 दिन का मेला, आया भी अकेला बंदे जाए भी अकेला, जाए भी अकेला। 2 दिन की जिंदगी है 2 दिन का मेला, 2 दिन की जिंदगी है 2 दिन का मेला, 2 दिन की जिंदगी है 2 दिन का मेला। भगवान कहते हैं जिंदगी क्या है, 2 दिन का है, तो 2 दिन का जिंदगी में क्यों ना हम आनंद ले लें। कथा सिर्फ और 2 दिन की रह गई है बस, आज 5वां दिन तो हो ही गया है, 2 दिन और है बस। तो भगवान कहते हैं जिंदगी 2 दिन का है, इस 2 दिन में इतना आनंद ले लो कि हमारा जीवन समर जाए।